अब पढ़ेंगे हम एक समान गति, यूनिफॉर्म मोशन। जब कोई वस्तु सदैव उसी दिशा में समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी इस गति को एक समान गति कहते हैं। ठीक है, मैंने समय अंतराल ले लिया 2 सेकंड, कोई वस्तु यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, फिर 2 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, कितना दूरी तय कर रहा है, मान लो 5 मीटर, फिर 5 मीटर, तो हम देख रहे हैं समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रहा है। ठीक है, तो गति को क्या कहेंगे, उसकी इस गति को एक समान गति कहेंगे। ठीक है, अब देखते हैं एक समान वेग क्या होता है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जब समान समय अंतराल में वस्तु का विस्थापन समान होता है। वेग आया मतलब विस्थापन होगा। ठीक है, चाहे समय अंतराल कितना भी छोटा क्यों ना हो तो उसके वेग को क्या कहेंगे, एक समान वेग कहेंगे। ठीक है ना, कोई वस्तु है, देखो 1 सेकंड में 20 सेंटीमीटर, फिर 1 सेकंड ले रहे हैं तो फिर 20 सेंटीमीटर, फिर 1 सेकंड ले रहे हैं तो 20 सेंटीमीटर, फिर 1 सेकंड ले रहे हैं तो 20 सेंटीमीटर, मतलब समान समय अंतराल में समान विस्थापन हो रहा है। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक का विस्थापन ए बी, इसका विस्थापन देखेंगे तो कितना होगा, ये 0 पर है, यहाँ तक कितनी दूरी तय कर ली 20 सेंटीमीटर, तो 20 माइनस 0 आएगा, विस्थापन समान। ठीक है ना, इस प्रकार कोई भी पॉइंट पर देखो तो विस्थापन क्या आएगा, समान आएगा। तो ऐसे वेग को क्या कहेंगे, एक समान वेग कहेंगे। समांगी माध्यम में प्रकाश का वेग एक समान होता है। ठीक है, समांगी माध्यम में ध्वनि का वेग भी एक समान होता है। अब देखते हैं एक समान चाल। जब समान समय अंतराल में वस्तु समान दूरी, चाल आ गया मतलब दूरी शब्द का इस्तेमाल होगा, तय करती है, चाहे समय अंतराल कितना भी छोटा क्यों ना हो तो उसकी इस चाल को क्या कहते हैं, एक समान चाल कहते हैं। इसमें भी देखो समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रहा है। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे, एक समान चाल कहेंगे। एक इम्पॉर्टेंट बात है कि एक समान गति में चाल तथा वेग के परिमाण बराबर होते हैं। इसमें यदि परिमाण निकालूं मैं, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है ना, यहाँ तक की दूरी ए से बी तक का निकालती हूँ तो 20 बटे 1 सेकेंड मतलब कितना आएगा, 20 मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड में यदि देखूँ उसका चाल यहाँ निकालते हैं तो कितना आएगा, वेग ए से बी तक विस्थापन कितना हुआ, 20 ऋण 0 बटे समय अंतराल कितना है 1 सेकेंड, तो 20 बटे 1 मतलब 20 मीटर पर सेकेंड। तो हम देख रहे हैं कि एक समान वेग और एक समान चाल के परिमाण बराबर होते हैं। ठीक है ना, अब देखते हैं एक समान हो गया। अब असमान देखते हैं, असमान गति या परिवर्ती गति, नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑन वेरिएबल मोशन। ठीक है, अब उल्टा होगा, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो उसकी इस गति को असमान गति कहते हैं। हमने लिया 1 सेकेंड, फिर 1 सेकेंड, ठीक है, फिर 1 सेकेंड, ये 2 मीटर दूरी तय कर रहा है, फिर 4 मीटर कर रहा है, फिर 3 मीटर कर रहा है। तो देखो समय अंतराल तो समान है, 1-1 सेकंड में ही देख रहे हैं, परंतु उसकी दूरी जो है अलग अलग है। जैसे हम यहाँ से आरंग से रायपुर जा रहे हैं तो हमारी स्पीड एक जैसी रहती है क्या, नहीं। कभी जो भीड़ भाड़ आ गया तो स्पीड कम हो गया, कभी जो है रास्ता एकदम क्लियर है, साफ है, तो फिर हम क्या है स्पीड बढ़ा लेते हैं, परिवर्तित करते हैं अपनी गति को, तो ये क्या कहलाएगा, परिवर्ती गति कहलाएगा। ठीक है ना, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे परिवर्ती वेग और परिवर्ती चाल। जब समान समय अंतराल में, समय अंतराल समान ही रहेगा ना, किसी वस्तु का विस्थापन असमान हो तो उसके वेग को परिवर्ती वेग कहते हैं। पुनः मैंने वही दर्शाया है कि 1 सेकंड समय अंतराल लिया है, परंतु जो विस्थापन है वो अलग अलग है, 20 है, फिर 30 है, फिर 20 है, फिर 30 है। ठीक है, अब हमको वेग निकालना है उस वस्तु का। ठीक है ना, कोई वस्तु है अलग अलग देखो दूरी तय कर रही है समान समय अंतराल में, तो उसका वेग कैसे निकालें हम, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे समय अंतराल का क्या कर देंगे और पूरे विस्थापन का औसत निकाल लेंगे।
कुल निकाल लेंगे और उसको क्या कर देंगे, औसत निकाल लेंगे। एक तो ये तरीका है, या किसी एक क्षण में देख लेंगे, कोई 2 सेकंड में बताओ, या 1 ही सेकंड में बताओ, या 4 सेकंड में बताओ, उस क्षण में उसका वेग क्या है ये देख सकते हैं। या क्या निकाल सकते हैं, परिवर्तित हो रहा है बार बार, तो क्या निकाल सकते हैं, औसत। तो एक तरीका है औसत निकालो, या तो उस क्षण पर। तो हमारे पास 2 वेग हैं परिवर्ती वेग निकालने के लिए। औसत वेग, तो दिए गए समय अंतराल में वस्तु के कुल विस्थापन, यहाँ से यहाँ तक कितना विस्थापन हुआ है, और कुल समय अंतराल के अनुपात को उसका औसत वेग कहते हैं। ठीक है, कुल विस्थापन कितना हुआ है, 20-20 40 और 30-30 60, मतलब 40 धन 60, 100 सेंटीमीटर विस्थापन हुआ है, और कुल कितना समय लिया है, 4 सेकेंड। ठीक है, तो कितना आया, 25 चौक 100, 25 मीटर सेंटीमीटर पर सेकेंड, उसका वेग आ गया। ठीक है, कुल कितना विस्थापन हुआ और कुल कितना समय अंतराल है। तो एक ये तरीका हो गया उस वस्तु का वेग निकालने का। ठीक है ना। तो यहाँ देखते हैं, सूत्र निकाल लेते हैं। किसी समय t1 में वस्तु की स्थिति x1 है तथा समय t2 में स्थिति x2 है, तो v एवरेज, एवरेज मतलब औसत, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, इसको अंतर को डेल x और डेल t से प्रदर्शित कर दिया। ठीक है, पहले देख चुके हैं हम लोग। तात्क्षणिक वेग, मैंने कहा था ना, उस किसी क्षण में उस वस्तु का वेग बता सकते हैं। बार बार परिवर्तित हो रहा है तो एक आध क्षण में देख लो, 1 सेकंड में कितना है या 2 सेकंड में कितना है। ठीक है, उस क्षण में वेग देख लो या औसत निकाल लो। तो अब बारी है तात्क्षणिक वेग निकालने की। तात्क्षणिक मतलब उस क्षण पर वेग। तो परिवर्ती वेग में किसी क्षण विशेष पर वस्तु के वेग को उसका तात्क्षणिक वेग कहते हैं। उस क्षण में कितना वेग है। ठीक है ना। यदि समय अंतराल डेल टी में वस्तु का विस्थापन डेल एक्स हो तो वस्तु का तात्क्षणिक वेग सूत्र क्या होता है, v बराबर लिमिटेशन डेल टी टेंडिंग्स टू 0 डेल एक्स अपॉन डेल टी। ठीक है, यहाँ डेल टी टेंडिंग्स टू 0 क्यों ले लिया है, जो समय अंतराल है कोई क्षण ले रहे हैं, क्षण मतलब पल भर में हो जा रहा है, मतलब समय अंतराल बहुत ही छोटा है, या कह सकते हैं 0 की ओर अग्रसर हो रहा है। किसकी ओर, 0 की ओर अग्रसर हो रहा है, इसलिए समय का मान बहुत छोटा है, इसलिए इसको लिमिटेशन डेल टी टेंडिंग्स टू 0 ले लिए हैं। ठीक है ना, पल भर में होना चाहिए, एकदम क्षणिक बताना है, मतलब समय का मान क्या है, बहुत छोटा है, इसलिए इसको इस प्रकार से लिया गया है। ठीक है, इसी को कैसे दर्शा सकते हैं, अवकल गुणांक के रूप में dx अपॉन dt। ठीक है, आगे बताऊंगी कि अवकल गुणांक क्या होता है, पहले यही समझ लीजिए कि ये इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं परिवर्ती चाल। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरियां तय करती है तो उसके चाल को परिवर्ती चाल कहते हैं। ठीक, 1 सेकंड में 40 मीटर, 1 सेकंड में 50 मीटर, कभी 1 सेकंड में 30 मीटर, अलग अलग है उसका दूरी। ठीक है, इसमें भी हम क्या निकाल सकते हैं, या तो औसत चाल निकालो या तात्क्षणिक चाल निकालो। तो पहले औसत चाल निकालना देखते हैं। तो इसमें भी वैसा ही सूत्र है जैसे औसत वेग के लिए था। किसी दिए गए समय अंतराल में वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी तथा कुल समय अंतराल के अनुपात को वस्तु की औसत चाल कहते हैं। औसत चाल बराबर चली गई कुल दूरी बटे कुल समय अंतराल। ठीक है, किसी समय t1 में वस्तु की दूरी s1 तथा समय t2 में वस्तु की दूरी s2 हो तो, ठीक है, वस्तु की औसत चाल v एवरेज बराबर s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1। ठीक, इसको डेल s से प्रदर्शित कर दिए, इसको डेल t से। ठीक है, तात्क्षणिक चाल देख लेते हैं। परिवर्ती गति में किसी क्षण विशेष पर वस्तु की चाल को तात्क्षणिक चाल कहते हैं। ठीक है, ये सब रिलेटेड है एक दूसरे से, जैसा वेग का परिभाषा है वैसा ही चाल के लिए भी है। यदि समय अंतराल डेल टी में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी डेल एस है तो वस्तु की तात्क्षणिक चाल को लिमिटेशन डेल टी टेंडिंग्स टू 0 डेल एस अपॉन डेल टी, ठीक है, या डी एस अपॉन डी टी वेग चाल बराबर। ठीक है, मैंने बता चुका है लिमिटेशन क्यों लिया है। ठीक, तो इस प्रकार से जो है परिवर्ती और एक समान गति हम लोगों ने अध्ययन किया। ठीक है।